हाँ भाई, कितने क्वेश्चन है बेटा? 20। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। ठीक है, एक साथ ही कराएंगे क्योंकि ऐसा कहते अभी और बच्चा आ रहे होंगे, फिर दिक्कत आ गई, फिर समझा भी मैं ना। क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूं मैं जब तक। अब आज नहीं करेंगे। 22 बिंदुओं ए कॉमा बी। हेलो स्वाति, हाँ आ गई। ए कॉमा बी माइनस ए के बीच की दूरी, के बीच की दूरी निकालनी है। 23 एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ एक्स अक्ष पर स्थित तथा 5,-2 और -3,2 से समदूरस्थ चौबीस एम कोई बिंदु दिया है -3,4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी 25। त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ए 7,5, बी 5,7, सी -3,3 है और बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो एडी की माप एडी निकालना है। नहीं, ध्यान दे लो। अब इतने की एक्स अक्ष से दूरी, मैंने क्या बताया था? जब एक्स अक्ष से दूरी निकालते तो बाई निर्देशांक और बाई अक्ष से दूरी तो एक्स अक्ष से दूरी बाई निर्देशांक कितना है? 4। बात समझ में आई? एक्स अक्ष से दूरी कल क्या बताया था मैंने? बाई अक्ष से दूरी कौन सा निर्देशांक हो तो है? एक्स निर्देशांक। और जब एक्स अक्ष से दूरी लेंगे तो ये गेट कौन है? खोलो, बंद कर दी। एक्स अक्ष से दूरी बाई निर्देशांक और बाई अक्ष से दूरी, क्लियर? तो बस हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, एक तो 4। और अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो कैसे भयो है वो मैं तुम्हें बतायो। एक्स अक्ष बाई अक्ष पहले जाए स्थित कर लो, माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में आवत है? माइनस प्लस कौन से में आवत है? दूसरे में। जाको मतलब है कि बिल्कुल ना पढ़े, जाते आसान चीजें तो कछु थी ना जा चैप्टर में। जब तुम्हें यही ना मालूम है माइनस प्लस कौन से में, तो तुम बेकार हो बेटा। जा पढ़ाई है तो मेरे ख्याल से जा हिसाब से पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए तुम्हें बिल्कुल। घर वाले तो कह दो पैसा बर्बाद नहीं करें। जिना दिखाई दे रहा हूं माइनस है तो ऋण एक्स अक्ष यही तो होता है। और जो धनवाई अच्छा है स्पष्ट ना दिखाई दे रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आखिर के आगे ना दिखाई दे रहा तुम्हें।
मतलब जितने आसानी थे, जितनी बढ़िया तरह थे बता जा रहा हो, तो नहीं मक्कार होते जा रहे हो तुम। एक्स अक्ष पे कितना चल रहा है? 1 2 3, और वाई पे 1 2 3 4। ये है पॉइंट। अब मैंने पूछी कौन से अक्ष थे है, तो एक्स अक्ष कहां दिखाई दे रहा हो तुम्हें? एक्स अक्ष यही तो है। तो जाते कितने का दूर है जी? 1, ये पूरा ही तो है जी दूरी। कितनी दूरी है? तो बस और क्या लिख दो मैंने? कल मैंने कहा जो बताए हो कि बाई अक्ष से दूरी पूछी तो एक्स निर्देशांक लिख दो। आज एक्स से दूरी पूछी है, बाई निर्देशांक लिख दो। कल बताया था, ध्यान दे लो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और बीच की दूरी को सूत्र, हाँ हाँ ध्यान दे। x1 कितना है भाई दिव्यांश? x2 कितना है? तो चिन्ह बोलेंगे हिमांशु। बाई 1 बाई 2, तो माइनस माइनस समझ गए होंगे। फॉर्मूला है, खोल दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab थे। ए स्क्वायर जुड़ गए नहीं, और बी स्क्वायर जुड़ गए। जहां में थे 2 और कॉमन ले सकते हैं आप बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस, यही आंसर है। अगले पे आ जाओ। एक्स अक्ष पर स्थित और इतने तथा इतने से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, काय पे बिंदु है? एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। अब मैंने आपसे क्या कहा था? एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष पे मानने हैं, कौन से अक्ष पे है? और एक्स अक्ष पे मानते हैं, तो एक्स अक्ष पे कौन सा बिंदु लिया जाता है? एक्स का या वाई का? एक्स को बिंदु लो जाता है, वाई को जीरो होता है। एक्स अक्ष पे चल रहे हैं तो वाई कहां पे आएगा? जहां पे अपने ध्यान दे लो, दिमाग चलाओ। एक्स अक्ष पे चल रहे हैं तो क्या वाई होगा इसमें कहीं? तो भाई को जीरो। बेटा घर जाकर नहीं पढ़ोगे तो यही गलती करोगे आप लोग। मैं बार बार पे तुम्हें समझा रहा हूं, घर जाकर पढ़वा स्टार्ट कर दो, अन्यथा गणित में जीरो ही है जाओ। गणित की सीधी सी खासियत है, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक सही नहीं बता सकते आप। कल कोई चीज बताइए वो आज क्यों ना याद है जाको, मतलब ये है कि तुमने घर जाकर नहीं बिल्कुल करी ही ना। आवाज सवारने की कॉपी चेक कर तुम कूट तुम, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कह रखी है कि मैं कभी भी कॉपी चेक कर सकता हूं, मुझे रोजाना का काम दोबारा चाहिए। और रिकेश तो रोजाना उतारता है, वीडियो में तो उतारता है, तो जाको तो जरूर मिलेगा, और एक्स्ट्रा हुआ है तो जाको तो। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। अब निर्देशांक निकालेंगे कौन से अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पे लेंगे तो एक्स तो पॉइंट होगा, क्या वाई होगा? नहीं होगा, तो कहा जागो। अब पहले तो जब तक जा चीजें नहीं समझोगे तब तक सवाल है अलग कर रहे हो तुम्हारे। तो एक बिंदु ये है, और जाकी दो बिंदु थे दूरी। एक बिंदु तो दो है 5 -2, और दूसरा क्या दिया है? तो जे पी ए और जे ए है, जे बी है। तो जैसा कि तुम्हें मालूम है पी ए और पी बी कैसे हैं, बताया था, समदूरस्थ है। मैंने कहा था पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका। पेपर में
99% एक प्रश्न समदूरस्थ वाले से जरूर आता है। कभी कभी तो एक्स वाई दे देते है, समीकरण पूछ लेते है, और कभी कभी बिंदु ना दो जा तो एक्स अक्ष या वाई अक्ष कह देगो, तब एक्स को मान पूछ लेगो या वाई को मान पूछ लेगो। ध्यान रखियो, मैं बता सकता हूं, समझा सकता हूं, तुम्हारे दिमाग के अंदर ना घुस सकता। पीए दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 ये है गई, x1 माइनस प्लस y1 माइनस, जाओ तरफ जे ही लग जाओ बेटा। अब x1 की वैल्यू कितनी है, पी ए के ले, ध्यान दे लियो आयुष, पी ए के लिए एक्स की वैल्यू x1 कितना है, x2, बैठ जाओ, y1 रिकेश 0, y2 -2, माइनस पहले ही दे है, x1 कितना है पी बी के लिए, अब भाई तेजवीर पी बी के लिए x1 -3, मनीष x, तो दिमाग ना चल रहा यहाँ पी बी कह रहा हूं मैं, पी को पॉइंट होगा x1 y1 तो -3 कहां से आएगा, पी बी पहले पी बी में पहले पी आवत होगा बी आवत होगा, क्या आता है पहले पी आवत हो ना, तो पी को x1 y1 होगा कि बी को है जागो, हालांकि जाऊगा ले लेंगे कोई दिक्कत ना, आंसर सही आवेगा जा में तो, लेकिन आगे मिस्टेक ऐसे करते हैं, कछु सवाल ऐसे बनते हैं, समझ गो, बैठ जाओ। x1 क्या है, x2 तो +3 हो गया, y1 y2 जाए थोड़ा सा जाए, इधर कर रहा हूं मैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने, और जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, ये x -5 का वर्ग तो a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो जानते ही होंगे क्या होता है, एक बेंच खाली करनी पड़ेगी आपको, आपको पता है एक बेंच लगते रहते हैं, तो भाई यहाँ रखे थे, मैं पीछे थोड़ी लड़की पहुंच जाएंगी, जाओ भाई हट लो तुम्हें, यहाँ पे आगे की एक बेंच रहने वो करो, एक बेंच छोड़ दे वो करो आगे, ये तो सबंते लास्ट के का मतलब थे हैं, अगर कोई नहीं आता है लड़कियों में तो लड़का बैठ जाएंगे, बात है नहीं, चलो बात नहीं, अब इधर ध्यान, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग -2ab प्लस 0 और 2 जोड़ेंगे और 2 का वर्ग बराबर, जात्रा बहु a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग प्लस 2ab, समझ गए होंगे, और 2 का वर्ग, एक्स स्क्वायर जाओ तरफ प्लस के, जा तरफ प्लस के, 5 का वर्ग 2 पंजे +4, 3 का वर्ग 2 तिया प्लस 6x से इधर ले आओ, क्योंकि x की वैल्यू वही तो निकालनी है, माइनस है कि 9 और 4 कितने, 25 और 4 29, दूसरी साइड ले गए, माइनस के कितने आ गए, 29 में से 13 घट गए,
माइनस से माइनस 16 में 16 को भाग दो तो x बराबर 1, यानी बिंदु क्या हो गया तुम्हारा 1,0। क्या हो गया? अब ध्यान दो अगले प्रश्न पर। -3,4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से और मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए ना, फॉर्मूला लगा दो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x1 माइनस प्लस, अपने आप सॉल्व करेंगे। अब तुम लोगों ने के लिए छोड़ कर रहे हो क्वेश्चन, क्योंकि तुम बिल्कुल ना पढ़ते कर जाएगा। A B C जहां में मान रखने हैं बस x1 y1। इधर ध्यान, इसने कहा है कि कोई त्रिभुज है ABC, तो ABC कोई त्रिभुज। अब A के निर्देशांक 7,5, B के और C के। अब उसने कहा है BC का मध्य बिंदु है D। D क्या है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु D के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या पड़ा है? प्लस y1 प्लस। बेटा एक बात और ध्यान रखियो, तुम लोग जैसे एक जनो याद दिब्बा दे तो बाकी के फिर बोल उठाते, तुम्हें लगता है कि हम तो होशियार हैं। तो एक बात ध्यान रखियो, जब तक तुम्हें याद ही ना आ रहा हो तो तुम कुछ होशियार ना था। पेपर में कोई याद दिब्बा भी नहीं आगो तुम्हें कि सूत्र लगेगा जहाँ क्या कोई आवेगा। ध्यान रखो, हर चीज तुम्हें खुद मेमोराइज करनी पड़ेगी, खुद याद करनी पड़ेगी, सूत्र याद करने पड़ेंगे तुम्हें, और हर चीज समझनी पड़ेगी। घर जाकर सवाल करने पड़ेंगे, जब ही कर पाओगे, अन्यथा पढ़ाई बेकार है। ध्यान रखियो। x1, अब देखो BC को ही तो मध्य बिंदु है D, तो जे तो काय को काम करेगा y1, x2, x1 कितना है? x2 बटे y1 y2 बटे 5, प्लस को माइनस में गुणा करेंगे 7 और 3, ये कितने बचे? बटे 2, 2 से कितनी बार? 2 से कितनी बार? तो 1,5। ये बिंदु जो है 1,5 है। अब उसने पूछा क्या है? AD पूछा है। क्या पूछा है? जो माध्यिका है AD की लंबाई पूछी है, तो AD की लंबाई निकालेंगे आप। तो AD निकालना है तो A तो बिंदु कितना है 7,5 और D कितना निकाला है? तो AD के बीच की दूरी ही तो निकालनी है बेटा। क्या होता है? y1 माइनस ये x1 और ये y1, x2 और ये मान रखो, और हल करेंगे अभी फटाफट। बिंदु -5,6 देव कौन से चतुर्थांश में थे? ऋण पहले का है और फिर तो माइनस प्लस कौन से में आवत हुआ? कौन से में आवत हुआ देव? तीसरे में। पक्की बात है? दिमाग लगा ले बिना कुटे। रीगे था कौन से में आवत हुआ? तीसरे में। हाँ भाई चिंटू, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? हवाले ही बताओ ने का देर पहले जाई। ऋण एक्स सब है और बाई पे प्लस, तो दूसरा होगा कि नीचे तीसरे में कहां पहुंच गए? तीसरे में तो दोनों माइनस के होते हैं। अरे कंफ्यूजन हो गए तो दूसरे चौथे में ऐसा तो है। पहले और तीसरे में तो कोई कंफ्यूजन है, पहले में दोनों प्लस, तीसरे में दोनों माइनस। पहले में दोनों प्लस, तीसरे में दोनों माइनस। अब दूसरे में लेंगे तो पहले माइनस आवत है तब प्लस आवत है, और चौथे में पहले प्लस फिर माइनस, उल्टा होता है।
दिमाग है सुधार लो बिना कुटे। तो कौन सा हो तो है? ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में 27। क्यों भाई, आवाज कैसे आ रही है तुम्हारी? के बीच की दूरी, के और बीच की दूरी का सूत्र या ये भी लिख लो जाए, √x1 माइनस प्लस x1 y1 x2 x1 का मान x2 का, y1 का y2 का, ए में से 2a घटाए -a और -a का वर्ग, बी में से 2b घटाए -b और -b का वर्ग। तो यही आंसर हो गया। जहां में थे a+b मत लिख दियो। बहुत से बच्चा होशियार बनते हैं कि जाकर वर्गमूल लेके a+b लिख देते हैं, जो वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। पर होल वर्ग होना चाहिए जी, a को अलग वर्ग है, b का अलग वर्ग है। समझो, थोड़ा सा और समझा रहा हूं। जैसे आपने 3 का वर्ग लिख दिया, 4 का वर्ग लिख दिया, तो क्या जाए 3 + 4 लिख देंगे तो 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर लेकिन 3 को वर्ग क्या हो तो है, 4 को कितने आगे, वर्गमूल कितना आवेगा, क्या बराबर है जी? तो ना ध्यान दे लो, जब पूर्ण वर्ग होवे, जब ही आपको वर्गमूल खत्म करना है, ऐसे वर्गमूल मत खत्म कर दियो। ठीक है, ध्यान रखियो, जो गलती अक्सर करके करते हैं बच्चा। 28 2,5 की मूल बिंदु से दूरी, 2,5 की मूल बिंदु से, और मूल बिंदु क्या होता है, और बीच की दूरी को सूत्र आप जानते ही हैं, अपने आप करके लावेंगे। 29। पीछे आवाज ज्यादा आ रही है, तुम्हें एक आध कुटबे भाइयों में आतंक थे। 3, -7, 3, -7 और 7, -5, 7, 2 बिंदु दे हैं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक काय के, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 बटे y1 प्लस, सॉल्व करके लाना है, x1 y1 x2 अपने आप करेंगे। मैं अब क्वेश्चन ज्यादातर छोड़ा करूंगा अब आपके लिए। 30 अगर दूसरे दिन ना आए तो पूछ लेना। यदि बिंदु ए बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी 7,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हैं, तो विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण के काय के समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज मैंने आपको बताया था वह आयत जिसके विकर्ण बराबर नहीं होते समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आयत तो होता है, आयत का मतलब आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी, जे जाके बराबर होगी,
परंतु उसके विकर्ण बराबर नहीं होते। अब विकर्ण के लिए एक पॉइंट और याद होना चाहिए आपको, मैंने आपको बताया था, याद हो तो। वैसे तो खैर मैं आपसे उम्मीद ही नहीं कर सकता कि आप लोगों को याद होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगी। प्रतिच्छेद बिंदु कहा है उसने, प्रतिच्छेद बिंदु। अब प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, यही तो प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु जी के निर्देशांक निकालने हैं। तो जी के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या बताया था कि जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। बिल्कुल बीच ही में तो काट दें, लिखाया था नोट करके। अगर इतना याद होगा तो सवाल तुरंत कर देंगे 1 मिनट में, और जिना याद है तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। कछु दिमाग में आई बात? विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो बिल्कुल क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? जब ही तो हमने दोनों बराबर करे, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। याद है? याद है? पीछे एक सवाल कराया था जहां में जाके पॉइंट पूछे, एक पॉइंट के D के। ध्यान हुआ? अगर ध्यान होगा तो ज्यादा बेहतर है, नहीं ध्यान होगा तो अब जे तुम देख लो, मेरा काम है तुम्हें समझाना। चूंकि हम जानते हैं कि विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? विकर्ण का मध्य बिंदु होता है। विकर्ण का, किसी भी विकर्ण का मध्य बिंदु होता है, या दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। तो आप चाहे तो AC का मध्य बिंदु निकाल लो, चाहे BD का मध्य बिंदु निकाल लो। समझ गए? तो AC का निकालेंगे तो A तो है कितना 6,1 और C है 9,4 के किसके? मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या होता है फॉर्मूला? बहुत सवाल करा चुका हूं जिन पे, सॉल्व तुम्हें ही करने हैं। X1 Y1 X2 31। आज बहुत सवाल छोड़े हैं, कल अगर जो नहीं करके लाओ बाकी ढंग से जुड़ाई करे हो, ध्यान रखनी। 31 क्या कह रहा है? यदि बिंदु A 3,0 B 4,5 C -1,4 और D -2,-1 एक सम चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है, तो विकर्णों के प्रच्छेद बिंदु का निर्देशांक। सेम फॉर्मूला, क्योंकि चाहे समचतुर्भुज हो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, विकर्ण का मध्य बिंदु ही क्या होता है? उसका प्रच्छेद बिंदु। जिस समचतुर्भुज की बात कर रहा हो, क्या की बात कर रहा हो बेटा? समचतुर्भुज की बात कर रहा है। जब समचतुर्भुज की बात कर रहा है तो समचतुर्भुज क्या होता है? आकृति तो ऐसी ही होती है, बस अंतर इतना होता है इसकी चारों भुजा कैसी होती है? समान होती है। A B C D 3,0 4,5 -1,4। समझ गए? तो इनका जो प्रच्छेद बिंदु होता है वो विकर्ण का क्या होता है? मध्य बिंदु। जो इसमें लिखा है वही है, सेम। चाहे आप समचतुर्भुज कह लो चाहे समांतर चतुर्भुज कह लो, एक ही बात है। तो आपको क्या करना होगा? 3,0 A हो गया और C कितना? -1,4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या होता है? X1 + X2/2
y1 प्लस, सॉल्व करके लाना है, नोट करो भाई। तो तू का सोच रहा